एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू फैमिली के लोग अभी भी बैठकर इसके बारे में बातें कर रहे थे कि फिर मॉम कहने लग जाती है कि लूसी त्यान तुम क्यों चाहते हो कि मेरा बच्चा इतनी ज़्यादा मेहनत करे। तो इस पर लूसी त्यान से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें दूसरे लोगों से आगे बढ़ना है तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगी, वरना तुम पीछे रह जाओगे। लूथियान अपने डैड की बातें सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि शू यैन की हालत काफ़ी ख़राब है, वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। जहाँ तक लू यैन की बात है तो वो भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाकी हेवनली चिल्ड्रन भी मेरे से पीछे काम है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और गॉड बन के रहूंगा। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही होदान ये कहने लग जाता है कि आपको क्या लगता है कि मैं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लूसी तोंग ये कहने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बाकियों से आगे बढ़ जाओगे? तुम्हें इस तरह अपने आप पर भरोसा नहीं होना चाहिए। बाकी भी हेवनली चिल्ड्रन है, कोई भी तुमसे आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम बाकियों को इतना आसानी से हरा पाओगे? तुम ये जो अपनी दुनिया में जी रहे हो ना, तुम्हें इससे बाहर आना होगा। वो ये सारी बातें उसे समझाने के लिए कर रहे थे कि तभी ये बातें सुनने के साथ ही उसकी मॉम अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और वो ये कहने लग जाती है कि देखो तो सही, मेरा बेटा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और तुम्हें आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है। वो ये समझाने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, कितनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, कभी तो उसकी तारीफ भी कर दिया करो। लूथिया ये सुनने के साथ मॉम को कहता है कि मॉम अब आप शांत हो जाइए, डैड जो भी कह रहा है मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। वो लोग बस वहीं पर बैठकर इसके बारे में बातें कर रहे थे कि तभी एक गार्ड बाहर की तरफ से अंदर आ जाता है और वो अंदर आते साथ ही ये बताने लग जाता है कि बाहर एक हेवनली चाइल्ड आया है जो कि आपसे बात करना चाहता है। इतना सुनना ही था कि लूसी त्यान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता था ताकि जाकर उससे मिल सके। वो लोग ये देखने के साथ ये कहने लग जाती है कि अब बाहर मत जाइएगा, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और बाहर चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद ही पीछे से लूक यही कहने लग जाता है कि मॉम आप डैड से आराम से बात किया कीजिए, आपको पता ना कि वो एक ब्लेड मास्टर है। तो इस पर उसकी मॉम उसके कहने लग जाती है तो फिर क्या हुआ, मेरे डैड भी एक ब्लेड मास्टर है, तुम भी ब्लेड मास्टर बन जाओगे, तो इसलिए मैं जैसा चाहूँ उससे बात करूंगी। अपनी मॉम की ये बातें सुनने के बाद वो ये कहने लग जाता है कि बाहर जो हेमनली चाइल्ड आया है, मुझे जाकर उससे बात करना होगी। वो वहां से बाहर की तरफ आ जाता है और उसे देखने के साथ कहने लग जाता है कि हाँ बताओ तुम्हें कौन सा काम है। मुझे कहने लग जाता है कि मुझे फैमिली के हेड से बात करना है, मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए। जिस पर लूथियन कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास जो भी सवाल हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उनके जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसे गुस्सा आ गया था और कहता है कि ये सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाओगे। लूथियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो अपनी सवाल बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ ही कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी अगर अंदर जाना है तो। वो अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अब तुम मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। के ऊपर से उसके डैड आ जाते हैं। लूथियान जैसे वहां पर आए थे तो वो लूथियान को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके जानने के बाद वो पीछे से लू यांग को कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाता है ताकि जाकर उससे बातें कर सके। लू यांग के पास एक चीज़ थी, वो जैसे ही चीज़ उसे दिखाता है उसे देखने के साथ ही लू सी तोंग ये कहने लग जाते हैं कि ओह अच्छा, तो तुम तो मेरे बेटे हो। मैं और किंची तुम्हारे मॉम और डैड हैं, और मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। देखा आज तुम जिंदा हो, इससे मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मुझे लगा कि तुम तो मारे जा चुके हो। अपने डैड की ये बातें सुनने के साथ ही वो डैड को ये कहने लग जाता है कि डैड मुझे बस इसमें शक है कि कहीं आप सच में मेरे डैड हैं भी या नहीं, क्योंकि मैं इतने अरसे से घूमता फिरता रहा, लोगों के धक्के खाता रहा, लेकिन फिर भी आप मेरा हाल पूछने तक ना आए। सही तो उसकी बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो। इतना सुनने के साथ ही लो यांग कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं आपकी माफ़ी के लिए ज़रा बराबर भी नहीं आया। खैर लो से त्यानो से और भी काफ़ी सारी बातें बताना चाहते थे तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जैसे ही बैठता है तो फिर उसे अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर उनके फैमिली के साथ कैसे मामलात हैं। उनकी फैमिली के साथ अच्छी नहीं बन पा रही थी तो इसलिए वो दुनिया में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास इतना भी कोई ख़ास टैलेंट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे। और वो इसी तलाश में एक खंडर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड थी
वो ये भी बताते हैं कि मैं उस स्वॉर्ड की पावर को तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन हाँ 20 साल के वहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान मैं ब्लेड मास्टर बन गया। और खैर इसी यात्रा के दौरान ही मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई थी। उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था, मुझ पर अटैक किया। मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली और बाद में हमारा प्यार बढ़ गया। और फिर क्या, फिर इसी के साथ हमारा रास्ता जुदा हो गया, क्योंकि मुझे और पावर हासिल करना थी। और फिर वो माउंटेन पर पहुंच जाता है। और जब मैं उस माउंटेन पर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी मॉम ने तो यान तान को मार दिया था। उसका एक भाई था यान थे, तो वो तुम्हारी मॉम के पीछे लग गया था। तुम्हारी मॉम के जितने भी फ्रेंड्स थे उसने उस सभी को मार दिया था। तुम्हारी मॉम के पीछे पड़ गया था, तो वो बचने के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मैं मौजूद था। तो मैं उसके साथ मिलकर जैन ताई को हराने में कामयाब हो गए थे। फिर हमने काफ़ी अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा और हम उस जगह में बाद में पहुंच चुके थे, और हमें नहीं लगा था कि हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, तो इसलिए हम दोनों में प्यार भी बढ़ता गया और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। तो अपने डैड की ये सारी बातें सुनने के साथ ही फिर लो यंग कहने लग जाता है कि आप दोनों वहाँ से बाहर कैसे निकले। उसके डैड बताने लग जाते हैं कि वहाँ पर बीस्ट वगैरह भी थे, हम उनके साथ मुकाबला करते रहते थे और जगह चेंज करते रहते थे। तुम्हारी मॉम और मैं फिर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर हमें लगता था कि यहाँ पर कोई आदमी रहता है, लेकिन यहाँ से वो कैसे चला गया। तो हम इसी खोज में निकल पड़े कि हमें भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जिसकी वजह से हम इस दुनिया से बाहर आ पाएंगे। और इसी तलाश में फिर मैं एक ऐसे दरख्त के पास में पहुंच गया जिसके फ्रूट खाने की वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल आगे बढ़ गया और 35 साल की उम्र में ब्लेड मास्टर बन गया। और उसी रात ही तुम्हारी मोम सोई हुई थी कि एक शॉट जाकर उसके अंदर इंटर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रीम देख पाती है कि इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। और फिर हमने उसी ड्रीम को फॉलो किया और एक झील तक पहुंच गया। जैसे ही हम उस तालाब में कूदे तो देखते हैं कि उस दुनिया से बाहर आ जाते हैं। जब हम दोनों बाहर आ गए थे तो इसी के साथ ही तुम्हारी मॉम फिर वहाँ पर अपनी फैमिली के पास चली गई और मैं इधर अपनी फैमिली के पास आ गया, तो इसलिए तुमसे मुलाकात ना हो पाई। और मुझे भी इस बात को छुपाना था, क्योंकि अगर मेरी वाइफ को पता चल जाता कि मैंने दूसरी शादी की और तुम मेरे बेटे हो, तो वो तुम दोनों को मरवा देती। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।